नमस्ते सभी दर्शकों, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। इधर आज हम लोग CSIR नेट लाइफ साइंस फरवरी 2022 सेकेंड शिफ्ट प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट बी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट क्वेश्चन इज बीटा thioglucosidases also known as myrosinase are the enzymes that are known to hydrolyze which one of the following plant natural products? ऑप्शन से ग्लूकोसिनोलेट्स, सेकेंड टर्पिनोइड्स, थर्ड अल्कालॉइड्स एंड फोर्थ वन इज फेनोलिक्स। ये जो थायोग्लूकोसाइडेजेस है, ये एंजाइम में ये ग्लूकोसाइड्स और ग्लूकोसाइडेज वर्ड है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर एंजाइम कुछ कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड कुछ कंपाउंड को ब्रेक करता है एंड इसमें से है थायो, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में सल्फर ये पर्टिकुलर ग्रुप भी होना चाहिए। अब ये जो चार ऑप्शन है, ये है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्लांट को डिफेंस प्रोवाइड करता है फ्रॉम हार्बीवोर्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट को अटैक करता है। ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स है, इधर फिर से ग्लूको और ग्लूकोज वर्ड है। इसका मतलब ये कुछ कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड मेटाबोलाइट्स हो सकता है। ये जो टर्पिनोइड्स है, ये एक्चुअली आइसोप्रिनोइड कंपाउंड होता है। नेक्स्ट इज अल्कालॉइड्स, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो प्लांट में डिफेंस प्रोवाइड करता है। एंड ये जो फिनोलिक्स है, इधर रहता है फिनॉल ग्रुप। तो फिनॉल कंटेनिंग जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है प्लांट में, उसको फिनोलिक्स बोला जाता है। तो ये तो गया 4 ऑप्शंस एंड इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो पहले गो थ्रू कर लेते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ प्लांट ग्लाइकोसाइड्स। प्लांट ग्लाइकोसाइड्स मींस व्हाट? जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको प्लांट ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। इसमें से क्या क्या होता है? दैट इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स एंड सेकेंड वन इज ग्लूकोसिनोलेट्स। एंड ये जो 2 प्लांट ग्लाइकोसाइड्स है, ये एक्चुअली खुद से टॉक्सिक नहीं होता है, बल्कि जब इसको क्रश किया जाता है और प्लांट ऑर्गन को क्रश किया जाता है तो ये ब्रेक डाउन होके कुछ वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज करता है जो अल्टीमेटली पॉइजनस होता है। तो ब्रोकन डाउन टू गिव ऑफ वोलाटाइल पॉइजन व्हेन प्लांट इज क्रश्ड। तो ये जो साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स है, ये जो पॉइजनस और वोलाटाइल पॉइजन रिलीज करता है वो है HCN, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। एंड ये जो हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज होता है, ये एक्चुअली 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में जो ग्लाइकोसाइड दैट इज साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड है, ये क्लीव्ड होता है बाय ग्लाइकोसाइडेस एंजाइम। एंड सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोक्सीनाइट्राइल और साइनोहाइड्रिन रिलीज होता है जो स्पॉन्टेनियसली HCN को लिबरेट करता है। एंड ये HCN अल्टीमेटली एक वोलाटाइल पॉइजन के जैसे काम करता है एंड डिफेंस प्रोवाइड करता है। ये जो सेकेंड स्टेप है, ये एक्सिलरेटेड होता है बाय द एंजाइम हाइड्रोक्सीनाइट्राइल लाइस। सेकेंड प्लांट ग्लाइकोसाइड्स दैट इज ग्लूकोसिनोलेट्स। ये ग्लूकोसिनोलेट्स को मस्टर्ड ऑयल ग्लाइकोसाइड्स इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये मेनली ब्रासिकेसी फैमिली और रिलेटेड प्लांट फैमिलीज में मिलता है, जो अगेन एक डिफेंसिव सब्सटेंस रिलीज करता है which one is volatile, and the release of this mustard smelling volatile from glucosinolate is catalyzed by the enzyme hydrolytic which is named mainly thioglucosidase और myrosinase, जो कि ग्लूकोज को क्लीव करता है फ्रॉम सल्फर एटम। एंड द रिजल्टिंग एग्लाइकॉन दैट मीन्स द नॉन शुगर पोर्शन रीअरेंज होता है एंड इसमें से सल्फेट को लॉस हो जाता है, जो अल्टीमेटली जो पंजेंट स्मेल है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड ये जो पंजेंट स्मेल है, ये किसके लिए होता है? दैट इज आइसोथायोसायनेट्स एंड नाइट्रस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। सो दिस प्रोडक्ट्स एक्चुअली डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हार्बीवोर टॉक्सिन के अगेंस्ट डिफेंस देता है एज वेल एज फीडिंग रिपेलेंट वैसे भी काम करता है। तो फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये जो ग्लूकोसिनोलेट्स है, यही हमने देखा है कि ग्लूकोसिनोलेट्स से और ग्लूकोसिनोलेट को ब्रेक करता है थायोग्लूकोसाइडेस, जिसके लिए एक सल्फर कंटेनिंग मेटाबोलाइट रिलीज होता है और सल्फर कंटेनिंग एक वोलाटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसके लिए एक पंजेंट सा स्मेल होता है अगेंस्ट द हर्बीवोर्स एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज फीडिंग रिपेलेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट विद द ऑप्शन ID 737 फॉर द क्वेश्चन ID 185। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई एफिनिटी अमोनियम अपटेक सिस्टम इन प्लांट्स रूट्स
involves transporters in the AMT-RH family. Which of the following AMT gene is expressed in cortex and endodermis? Options है AMT 1.1, AMT 1.2, AMT 1.3 and AMT 1.5. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए पहले उसको गो थ्रू करते हैं. एनरिचमेंट ऑफ द AMT 1.2 प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लोकलाइजेशन ऑफ AMT 1.2 promoter activity in the endodermis root cortex indicated that AMT 1.2 mediates the uptake of ammonium entering the root via apoplasmic transport route. तो इसका मतलब क्या है? AMT 1.2 जो एक प्रोटीन है मिलता किधर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड इसका लोकलाइजेशन किधर होता है? दैट इज AMT 1.2. इसका जो प्रोमोटर एक्टिविटी ये मिलता है एंडोडर्मिस में एंड रूट कॉर्टेक्स में, जो इंडिकेट करता है कि AMT 1.2 इसके थ्रू ही एमोनियम अपटेक होता है जो रूट में एंटर करता है वाया द एपोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट और एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये जो आर्टिकल मुझे मिला है इस पर्टिकुलर वेबसाइट से मिला है, जो आपके लिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो इस आर्टिकल को रीड आउट करने के बाद जो ऑप्शन आता है फॉर द करेक्ट आंसर वो होगा AMT 1.2 with the option ID 742 for the question ID 186. Next question है which one of the following are the correct encoding sites of large and small subunits of Rubisco enzyme in red and brown algae? Option है large subunit in chloroplast and small subunit in nucleus. Large subunit in nucleus, small subunit in chloroplast. Third, both large and small subunits in nucleus, and fourth one is both large and small subunits in chloroplast. तो इसके लिए क्या इंफॉर्मेशन पहले है देख लेते हैं. The RBCS gene coding for the small subunit of ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase or oxygenase, that is Rubisco, of the brown alga Pylella littoralis is located within the plastid genome, is transcribed as single polycystonic mRNA with the gene for the large subunit of Rubisco, that is RBCL. And second information is that in multicellular red alga, that is Antithamnion species, both Rubisco genes, that is RBCL and RBCS, are encoded in plastid DNA, that is ptDNA. तो ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है दैट इज लार्ज एंड स्मॉल सबयूनिट ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन रेड एंड ब्राउन एल्गी, इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इधर ऑलरेडी क्लियर से बोल रहा है कि रूबिस्को जीन के लिए RBCL एंड RBCS इन रेड एल्गी प्लास्टिड DNA, दैट मीन्स इन क्लोरोप्लास्ट रीजियन में होता है. एंड फॉर द ब्राउन एल्गा पाइलेला लिटोरलिस RBCS जीन एंड RBCL जीन दोनों ही एक साथ पॉलीसिस्टोनिक सिस्टम में ट्रांसक्राइब होता है, जो अगेन होता है इन प्लास्टिड जीनोम. तो इसके लिए ऑप्शन राइट हो जाएगा फोर्थ वाला, दैट इज विद ऑप्शन ID 748 फॉर द क्वेश्चन ID 187. ये जो आर्टिकल मुझे मिला है फ्रॉम दिस टू साइट्स, आप लोगों के लिए मैं ये दोनों साइट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आपके इनसे भी देख सकते हैं. तो ये गया प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट बी क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर सेकेंड शिफ्ट CSIR NET Life Science February 2022. Hope this video will be helpful for you. Thank you for watching.